हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और नेट जेआरएफ एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो जो भी बच्चे अपने यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। हम अपने सारे एमसीक्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार, विवाह एवं नातेदारी। तो इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से जितने भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। और ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते ही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन है 1939 में, बी ऑप्शन है 1942 में, सी ऑप्शन है 1955 में, डी ऑप्शन है 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के जो है अस्तित्व में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन 1970। तो विशेष विवाह में क्या माना जाता है? विशेष विवाह में जब दो जो धर्मों के अलग अलग लोग जब विवाह करते हैं या उससे रिलेटेड उत्तराधिकार नियम या उस विवाह से विशेष विवाह के जब दो अन्य धर्मों जो विदेशी नागरिक हो गए, जो अपने ही जो या फिर अपने ही भारतीय दो अन्य धर्मों के बीच में जब विवाह होता है तो वो विशेष विवाह के अधिनियम के अंतर्गत वह विवाह को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो विशेष विवाह अधिनियम किस सन में आया था? विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। ठीक है, 2 का बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रवर का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है आपका ये समान गोत्र, बी ऑप्शन है जनजातियों में श्रेष्ठ, सी ऑप्शन है वरचयन की प्रक्रिया और डी ऑप्शन है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो प्रवर का क्या तात्पर्य है? तो प्रवर का मतलब होता है, अर्थ है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले ही प्रवर कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले जो जातियां हैं उसे या गोत्र हैं उसे ही प्रवर कहा जाता है। ठीक है, और एक सापिंड विवाह होता है। प्रवर और सापिंड विवाह को पहले मनाही थी विवाह, आपस में विवाह करना, लेकिन अब प्रवर विवाह तो होता है लेकिन सापिंड विवाह जो है नहीं को जो है अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रवर का तात्पर्य क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? भारत में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये कब पारित किया गया? तो सन 1929 में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था, सबसे पहले कब पारित हुआ था? ये हुआ था सन 1929 में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है। जब मुस्लिम विवाह में जब पति और पत्नी जो है अपनी आपसी सहमति के आधार पर जब तलाक लेते हैं एकदम म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? उस तलाक को क्या कहा जाता है? तो उस तलाक को कहा जाता है मुबारक। उस तलाक को जो है मुबारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुस्लिम में जब पति पत्नी आपसी सहमति के अनुसार अपना तलाक जब लेते हैं तो उसे मुबारक कहा जाता है। 5 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जो मुस्लिम विवाह में अस्थायी प्रकृति का जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जो है मुताह। ठीक है, ये जो है शिया संप्रदाय के जो मुस्लिम लोग हैं जो शिया संप्रदाय के वो उनमें यह विवाह पाया जाता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
विभिन्न जातियों के दो परस्पर व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहा जाता है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह मतलब दो जातियां हैं जो अलग अलग जातियां हैं, उन लोगों में जब विवाह होता है तो क्या कहा जाता है, तो उसे अंतर जातीय विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहा जाता है। अपनी जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है, मतलब जो अपनी जाति है उसी के अंदर आप जो है जब विवाह करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जातीय विवाह को। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्जातीय विवाह का मतलब है जब अपनी जाति से बाहर जब हम विवाह करते हैं तो जो है ये अंतर्जातीय विवाह होता है, और जब अपनी ही जाति के अंदर हम विवाह करते हैं तो उसे अपनी ही जाति के अंदर जब विवाह की अनिवार्यता होती है तो उसे जातीय अंतर विवाह कहते हैं। ठीक है, जातीय अंतर विवाह कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। तो मुस्लिम विवाह में जो है 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू विवाह में विवाह जो है 8 प्रकार पाई जाती हैं, विवाह का स्वरूप 8 प्रकार होता है, वैसे ही जो मुस्लिम विवाह है उसमें विवाह का प्रकार 4 तरह से जो है विवाह माना जाता है। तो पहला मुता हो गया, फासिद हो गया, बालिद हो गया, और ये जिहर के जगह पे आपका निकाह हो जाएगा। ठीक है, और निकाह विवाह को जो है सबसे सही माना जाता है। जैसे हिंदू विवाह में प्रजापत्य विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है, वैसे ही मुस्लिम विवाह में निकाह को सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। इसके अलावा जो मुता है, फासिद है, बालिद है, ये जो है विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जिहर। ठीक, तो मुस्लिम विवाह के इसमें स्वरूप क्या है, मुता, फासिद, बालिद और निकाह। ठीक है, तो इसमें ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य हैं। घर की व्यवस्था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सदस्यों का भोजन की व्यवस्था, सी ऑप्शन संतानोत्पत्ति की और संतान का पालन पोषण, डी ऑप्शन आजीविका कमाना। तो इसमें से क्या आंसर राइट होगा, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण जो है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि दी जाती है। जब कोर्ट में किसी भी दंपति का संघर्षरत जब चलता है केस, तो उसमें जो है अधिकतम न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी दी जाती है, ये जो है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण है। ये क्वेश्चन हमने कई बार करा दिया है। ठीक है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण किसका, सामाजिक संस्थाओं का। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ें, और जो है जो भी बच्चे अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जो है अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और जितने भी बच्चे अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अपनी एक गति देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।